अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा डिजिटल और मैं हूं सोहेल रशीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब हुए आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है कि आखिर 9 और 10 अप्रैल 2022 की रात हुआ क्या था। क्या सच में अदालतें खुली थीं? और अगर अदालतें खुली थी तो क्या वहां पर वाकई कोई दरख्वास्त आई थी? क्या उस वक्त के वजीर आजम अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बचाने के लिए किसी बड़े ओहदेदार को हटाना चाहते थे? उस रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने वाला मैं पहला सहाफ़ी था, लिहाजा आज हम पहली बार खुलकर उस रात का मुकम्मल खुलासा, मुकम्मल कहानी आपके सामने रखेंगे कि एक्चुअली उस रात हुआ क्या था। क्या उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे या नहीं आए थे? और अगर नहीं आए थे तो ये खबर कैसे चली? और वहां पर दरखास्त लाने वाले दरखास्त गुजार कौन थे? और बाद में उस दरखास्त का क्या बना? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि उस वक्त डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने एक रूलिंग के जरिए अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर करने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म देकर 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर रखी थी और कहा था कि लाजमी इस पर अमल दरामद किया जाए। और चूंकि ये आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, इसको बेहतर अंदाज में दोबारा से वैसे ही जहाँ से आपने इसको ख़त्म किया उसको बहाल किया जाता है तहरीक अदम एतमाद को, और उस पर वोटिंग करवाई जाए। लेकिन 9 अप्रैल के रोज़ जब कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया तो ये हमने देखा कि वहाँ पर लंबी स्पीचेस का सिलसिला शुरू हुआ और ये थोड़ी ही देर में वाजे हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इरादे कुछ और हैं और वो टाइम बाय करना चाहते हैं। टाइम बाय क्यों करना चाहते हैं? क्या वो उस पूरे दिन को गुजारना चाहते हैं? इस पर दो आरा पाई जाती थी उस वक्त। एक तो ये सोचा जा रहा था कि शायद कौमी असम्बली के सेशन को प्रोलॉन्ग किया जाएगा और रात 12 तक चलाया जाएगा, ताकि अगले रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया जा सके कि देखें ये तो ऐवान की कार्रवाई थी जो जारी रही, तकारीर का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और 9 अप्रैल गुजर गई, लिहाजा इस पर अमल दरामद नहीं हो सका और नज़रसानी में जाया जाए और दोबारा वक्त लिया जाए सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन इसको बर वक्त हुकूमत ने भी बांध लिया था। शाह महमूद कुरैशी की जब स्पीच बहुत ज़्यादा लंबी हुई तो बेचैनी बढ़ने लगी और जब मगरब का वक्त आया तो पूरे मुल्क में एक सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर होने क्या जा रहा है। मैं उस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, अगरचे कोर्ट्स हम कवर करते हैं, कोर्ट तो उस वक्त बंद थी। मैं ऑफिस में था जब ये इतला आई पहले कि काबीना का कोई इजलास बुलाया जा रहा है, उसमें साइफर से मुतल्लिक अहम फैसला किया जाना था कि इसको हमने पब्लिक करना है। तो पहले तो मुझे ऑफिस की जानिब से ये कहा गया कि आप इस पर नज़र रखें, क्योंकि जो मुतल्लिका रिपोर्टर थे वो उस वक्त और जगह पार्लियामेंट में इंगेज थे। लेकिन मुझे एक सोर्स ने कहा कि आप अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ सकें तो यहाँ भी एक खबर है। लिहाजा मैंने ऑफिस की गाड़ी ली और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ चल निकला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G10 में वाक़ थी, पुरानी बिल्डिंग में। श्रीनगर हाईवे की साइड से जो गेट था, जो पार्किंग गेट कहलाता था, आम साइलिन के लिए मुख्तस था, मैं उसके बाहर पहुंचा और कुछ हलचल ऐसी थी कि जिसे लग रहा था कि हाई कोर्ट के अंदर लोग मौजूद हैं। और रात में अमूमन जैसा होता है कि चंद सिक्योरिटी एहलकार और बंद कोर्ट, वैसा नहीं था। लेकिन मेन गेट के ऊपर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे और उसको अंदर से उन्होंने लॉक कर रखा था। तो मैं करीब गया तो मुझसे पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि कोई पिटीशन है तो मैं उसी के लिए आया हूँ। इतनी ही बात मैंने की और एहलकारों ने आपस में बात की और मुझे जाने दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद में जब मैं दाखिल हुआ तो अंदर जाकर मैंने देखा कि काफ़ी चहल पहल थी और लाइट्स ऑन हो रही थी और सारी जो चहल पहल थी वो लीड कर रही थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस पुरानी इमारत में अगर आप जाएं तो पार्किंग के अंदर एक और गेट था, वॉक थ्रू गेट। उसे गुजरने के बाद आगे आम जो बाकी जजेस थे उनकी कोर्ट्स थी और उससे फिर हट के एक बागीचा सा था, उसके दरमियान से रास्ता जाता था। चीफ जस्टिस ब्लॉक अलग था, वहां पर ज्यादा रोशनियां थी, वहां पर लोग भी ज्यादा मौजूद थे, आवाजें ज्यादा आ रही थी। तो मैं भी उसी तरफ चल पड़ा और पहले मैंने इतनी खबर चलाई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लाइट्स ऑन हैं और हाई कोर्ट रात को गैर मामूली तौर पर खुली हुई है। और जो दायरी ब्रांच है उसके भी कुछ लोग, चूंकि हमारा रोज़ वहाँ जाना होता था, हम उनके चेहरों से शनासा थे, तो हमने देखा कि वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और ये भी एक गैर मामूली बात थी कि रात जब ढल चुकी है, इशा के बाद का वक्त हो रहा है, तो लोग यहाँ क्यों हैं? और वो उन दिनों रमज़ान भी था, तो रमज़ान में अमूमन अफ्तारी से पहले लोग और भी जल्दी चले जाते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ पर मौजूद थे। तो जो ज़्यादा चहल पहल थी मैं उसी तरफ चल पड़ा और मैं पहुँचा फिर चीफ जस्टिस ब्लॉक के बरामदे में, जहाँ पर
कुछ लोग खड़े थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनसे रोज़ हमारा आमना सामना होता था। उनमें उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के जो रीडर थे, जो उनके सेक्रेटरी का दर्जा भी रखते थे, वो वहाँ पर मौजूद थे और मैंने देखा कि वो चीफ जस्टिस की जो कोर्ट रूम है उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं। वो उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर कोर्ट रूम की लाइट्स भी ऑन कर दी, जिसके बाद ये तासुर मज़ीद पुख्ता हो गया कि यहाँ पर कोई समाअत होने जा रही है। इसी दौरान एक सोर्स ने मुझे एक पिटिशन दी कि जी ये पिटिशन भी यहाँ पर आई हुई है। वो पिटिशन मैंने जब देखी तो वो पिटिशन अदनान इकबाल नामी शहरी की जानिब से थी और उस पिटिशन का जो प्रेयर थी, हम जब नई पिटिशन आती है तो पहले प्रेयर पे जाते हैं और इसी दौरान जो टीवी चैनल्स हैं हमारे, वहाँ पर ये चीज़ें चलना शुरू हो गई थी क्योंकि साथ सुप्रीम कोर्ट का गेट भी खुला, वहाँ भी लोग पहुँचना शुरू हुए। तो ऐसा लगने लगा कि दोनों कोर्ट्स खुली हैं तो शायद कुछ तो होगा। पहले एक सोर्स ने यह दावा किया कि शायद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त लाई जा रही है कि हुकूमत से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाए, लेकिन इस पर हमें कुछ ज़्यादा इसलिए एतबार नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी खुल रही है तो गवर्नमेंट अपोजिशन उस वक्त की अगर जाना चाहेगी तो मुमकिन तौर पर ये वहाँ भी जा सकते हैं, तो यहाँ पर क्यों आएंगे। इसलिए हमने मल्टीपल सोर्सेज से चेक करना शुरू किया। लेकिन जब पिटीशन मेरे सामने आई तो उसकी जो प्रेयर थी वो एक ऐसा मोमेंट था जो मेरा ख्याल है मेरे अपने सहाफ़ती करियर का एक बड़ा यादगार भी है और उस वक्त फैसला करने के हवाले से भी फौरी तौर पर बड़ा अहम था, क्योंकि उस प्रेयर में जो बात कही गई थी उसमें ऐसा तासुर दिया गया था कि जैसे प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ को या किसी ऐसे ओहदेदार को हटाने जा रहे हैं और उसको रोकना, या अगर वो हटा चुके हो तो उसको कलअदम करार दिया जाए, इस तरह की प्रेयर की गई थी। लेकिन मैंने देखा कि उसमें ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है होता है कि किस नोटिफिकेशन को आप कलअदम करार दें, वहां पर ब्लैंक छोड़ा गया था। वहीं से मुझे खटका लगा कि अभी इसका मतलब है नोटिफिकेशन हतमी तौर पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि ये खबर तो थी बहरहाल कि ये पिटीशन भी है, कोर्ट रूम भी खुली हुई है, और जब ऑफिस पूछ रहे थे और मीनवाइल कुछ और जर्नलिस्ट भी वहाँ पहुँचना शुरू हो गए। मुझे याद पड़ता है कि आमिर अब्बासी साहब वहाँ पर पहुँच चुके थे, असद मलिक डान न्यूज़पेपर से हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। तो ये प्रेयर जो थी, मैंने फैसला उस वक्त ये किया कि बजाय इसके कि ऐसी पिटीशन को ऐसे ही चलाया जाए जिससे कोई ऐसी अफरा तफरी फैले कि लगे कि शायद कोई ऐसा फैसला हो चुका है, चूंकि वो अगर तो पिटीशन में नोटिफिकेशन नंबर दिया गया होता तो फिर हम उस पर जा सकते थे कि यस ये कोई नोटिफिकेशन है, या नोटिफिकेशन की कापी साथ लगी होती तो हम कह सकते थे कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कोई फैसला किया है। वो कापी मिसिंग थी और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। और हमारी जो चैनल पर भी ट्रांसमिशन चल रही थी उस वक्त, हमारे जो समा के प्रेसिडेंट हैं नदीम मलिक साहब वो उसमें मौजूद थे, एडिटर न्यूज़ खालिद अजीम साहब बैठे हुए थे, उस वक्त पारस जहांजेब साहिबा हमारे साथ थी, वो वहाँ पर थी, और किरण नाज साहिबा, ये पैनल हमारा मौजूद था। तो जब मैंने ये प्रेयर फाइल की एज इट इज़ कि जी ये एक प्रेयर है, ये पिटीशन है और इसमें ये चीज़ें मिसिंग हैं, तो उसके बाद फिर वो एक बीपर भी हुआ और उसमें हमने इतना ही बताया कि ये चीज़ें अभी ऐसे हैं। और पूछा ये गया था उस वक्त सवाल मुझसे कि क्या ऐसा कोई फ़ैसला हो चुका है, तो मैंने यही कहा था कि अभी देखें इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कोई फ़ैसला हुआ या किया गया, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन का कोई नंबर नहीं दिया गया। इसी दौरान ये हुआ कि जो चीफ जस्टिस ब्लॉक की जानिब आने वाला रास्ता था, जहाँ से गाड़ियाँ आती थी जो चीफ जस्टिस को लेके आता जाता था, एक पूरा उनका स्क्वाड था वो चलता था, वो सायरन बजाती गाड़ियाँ उस तरफ आईं। तो कुछ हमारे दोस्तों ने फिर ये खबर चला दी कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए, जो कि गलत खबर थी। वो खबर मैंने इसलिए उससे पहले कंफर्म करना चाहा, जब तो पता चला कि वो नहीं आए हुए तो मैंने कुछ दोस्तों को रोका भी, खैर हमने नहीं दी खबर। और बाद में जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि वो तो अपने घर मौजूद थे जब उन्होंने कुछ टीवी चैनल्स पर इस तरह की खबर देखी। तो एक्चुअली हुआ क्या था, अगर वो आए नहीं थे तो कोर्ट क्यों खुली थी, इस पे आज मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस वक्त एक SOP इन प्लेस था। वो ये था कि अगर अदालती औकात कार जब ख़त्म हो जाते हैं, यानी शाम 4-5 बजे के बाद, उसके बाद कोई अर्जेंट पिटीशन आती है तो वो चीफ जस्टिस के रिहाइशगाह पर अरसाल करेगा उनका स्टाफ, और वो उसे देखकर फैसला करेंगे कि क्या ये इतनी अर्जेंट है कि इस पर आज रात को ही समाअत की जाए। तो उस शाम 2 पिटीशंस चीफ जस्टिस के पास भेजी गई थी। 2 पिटीशंस कौन कौन सी थी, मैं आपको उस 9 अप्रैल से 2-3 रोज़ पहले मजीद ले जाना चाहता हूँ। मौलवी इकबाल हैदर एक जाना पहचाना नाम है, कुछ लोग उन्हें आदि दरख्वास्त गुजार
कहते हैं, लेकिन ऐसे अहम मौके पर वो सामने आते रहते हैं। 9 अप्रैल से 3 रोज़ कबल मौलवी इकबाल हैदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेस रूम में मेरे पास आते हैं और आकर एक पिटीशन दिखाते हैं कि मैंने ये पिटीशन दायर की है। उस पिटीशन में ये इस्तदा की गई थी कि साइफर के डॉक्यूमेंट को प्राइम मिनिस्टर पब्लिक अगर करें तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाने के अहकामात अदालत जारी करे। एक वो पिटीशन और एक अदनान इकबाल साहब की पिटीशन जो थी, ये भेजी गई और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको देखकर फैसला ये किया था कि ये ऐसी अर्जेंट पिटीशंस नहीं हैं कि इन पर हम कोर्ट लगाएं। इसलिए वो जो उनका अमला था वो खाली वापस आ गया था, जिससे उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने की खबर जो है वो चली थी कुछ चैनल्स पर उनके गाड़ियों को देखकर। अच्छा, फिर हाई कोर्ट क्यों खुली हुई थी? अगर जस्टिस अतर मिनल्ला उन पिटीशंस में इंटरेस्टेड नहीं थे तो हाई कोर्ट क्यों खुली हुई थी? ये दूसरा सवाल है और ये बड़ा अहम सवाल है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने, अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, तो न्यूयॉर्क बार से आज से 8 माह कबल एक खिताब किया था अमेरिका में। वहां पर इस वाक्य का जिक्र भी किया था और उन्होंने ओपन कोर्ट में भी कुछ बार ये चीजें की कि वो उनका मौकफ ये था, और उस रात कोर्ट, वो तो अगरचे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से भी यही जवाब पेश करते हैं कि उस रात अदालतें इसलिए खुली थीं कि 12 अक्टूबर 1999 जैसा कोई वाकया दोबारा पेश ना आए। अब 12 अक्टूबर 1999 को तो टेक ओवर हुआ था जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को चेंज करने की कोशिश की थी, तो उसके बाद कू हो गया था, फिर परवेज मुशर्रफ का दौर शुरू हो गया था। तो जस्टिस अतर मिनल्ला कहते हैं कि उस रात हमने सिर्फ ये चेक करने के लिए अपने स्टाफ को कह रखा था कि आप मौजूद रहिएगा, अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। ये जस्टिस अतर मिनल्ला का मौकफ है। और बज़ाहिर जो उस दिन के इवेंट्स जो हमने वहां पर देखे, फिर मौलवी इकबाल हैदर, चूंकि वहां पर मीडिया सारा पहुंच गया था जब खबरें चली, तो मौलवी इकबाल हैदर बहुत लोगों को वहां इंटरव्यूज दे रहे थे, शॉर्ट्स दे रहे थे, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो लाइमलाइट में आ गए। तो मौलवी इकबाल हैदर की जो पिटीशन थी वो उससे दूसरे दिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाकर उसको खारिज किया था। तो जो अदनान इकबाल की पिटीशन थी वो ज़ाहिर है उसके साथ चीज़ें नहीं थी, सब्सटेंस पूरा नहीं था, तो वो एज पिटीशन पूरी पिटीशन के तो पैमाने पे भी पूरा नहीं उतरती थी। ना वो कभी फिक्स हुई, ना फिर उस पर कभी समात हुई। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि इसी दौरान कुछ और खबरें भी चलना शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट भी खुल चुकी थी, वहाँ पर भी लोग आ रहे थे और ये भी खबरें चली कि आज़म नज़ीर तारड़ जो इस वक्त वज़ीर कानून है, वो उस वक्त वहाँ पर जाकर दरख्वास्त दायर करना चाहते थे कि अमल दरामद यकीनी बनाया जाए अदम एतमाद पर। प्राइम मिनिस्टर हाउस में काफ़ी चहल पहल थी। इसी दौरान कुछ साफ़ियों को बुला लिया गया था उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जानिब से, और उनके साथ गपशप भी की जा रही थी। इसी दौरान असद कैसर जो स्पीकर थे उनको भी वहां बुलाया गया था, और उस वक्त ये इतलात हैं और इसको काफ़ी लोगों ने, काफ़ी जर्नलिस्ट ने, मुख्तलिफ सोर्सेज ने भी बाद में कंफर्म किया कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि वो जाकर कार्रवाई जारी रखवाएं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने भी फैसला किया था। एक खबर अगर आपको याद हो ये भी चली थी कि पार्लियामेंट हाउस में प्राइम मिनिस्टर चैम्बर की भी सफाई हो रही है और प्राइम मिनिस्टर भी शायद वहाँ आने वाले हैं। लेकिन असद कैसर जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के बाद वापस रवाना हुए तो रास्ते से ही वो एक बार फिर गए और प्राइम मिनिस्टर को जाकर कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें जो अदम एतमाद की तहरीक है उस पर वोटिंग करवानी चाहिए। ये जाके उन्होंने दोबारा कहा, और उसके बाद फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उठे और वो जो एक वाकया बयान किया जाता है कि वो अपनी डायरी ली उन्होंने और उन्होंने कहा कि कोई रह तो नहीं गया, और वो चले गए। जो एक उनसे नरेट स्टोरी जो बयान की जाती है वो हुई होती है। असद कैसर आते हैं पार्लियामेंट में, आके वो कहते हैं जी कि मैं तो स्पीकरशिप छोड़ रहा हूँ। फिर उन्होंने सरदार रियाज सादक को वो जगह दी और उन्होंने आके अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू करा दी। और जब अदम एतमाद पर वोटिंग शुरू हो रही थी, ये खबर जब चली, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो रीडर थे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के, उन्होंने जो लाइट्स ऑन की थी, उन्होंने आकर एक स्माइल के साथ वो सारी लाइट्स वन बाय वन टर्न ऑफ की और उन्होंने कहा जी छुट्टी। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ मिडनाइट, और तहरीक अदम एतमाद जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था उसकी रोशनी में उस पर वोटिंग मुकम्मल हुई, और अगले रोज़ कॉन्स्टिट्यूशन डे था। इत्फाक की बात है, और 10 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरी अमल दरामद जो है वो
हो चुका था और जो एक गैर आइनी तरीके से उसका रास्ता रोकने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसे गैर आइनी कहता है, की गई थी, वो नाकाम हुआ। और फिर उसके बाद सारी चीज़ें तारीख का हिस्सा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी तहरीक चलाई वो सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन 9 और 10 अप्रैल की रात की कहानी क्या थी सारी, वो आज आपसे हमने शेयर करना थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।